नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो वैलिडिटी अभी तक 2006 के नोटिफिकेशन के अनुसार हम देखते आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अभी अमेंडमेंट हुई है 12 अप्रैल 2022 में। तो जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं या ये तो उनको पता है कि बेसिकली हमारा जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है एंड अदर कैटेगरी के अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए क्लियरेंस जब हम लेते हैं उनका एक वैलिडिटी होता था। अभी ये वैलिडिटी जो है बढ़ गया है। अगर हम पहली नोटिफिकेशन की बात करें 1994 की जो नोटिफिकेशन थी, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट थे, जब उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि ईसी मिल जाता था तो जो वैलिडिटी पीरियड था वो 5 ईयर था सभी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद में 2006 में जो अमेंडमेंट हुई या नोटिफिकेशन आया, EIA नोटिफिकेशन 2006। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, उनके लिए इन्होंने कहा कि भाई वैलिडिटी जो अब EC की रहेगी वो 10 ईयर रहेगी एंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ये मैक्सिमम 30 ईयर इन्होंने किया था। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी सेपरेट मेंशन नहीं किया गया था और अदर टाइप के जो प्रोजेक्ट थे ये पहले 5 साल के लिए था, 5 ईयर के लिए था, फिर 2015 में इसको 7 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी 2021 तक जो आपका EC के लिए वैलिडिटी थी वो इस प्रकार से थी कि आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 10 साल, माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 साल, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए कोई कोई सेपरेटली मेंशन्ड नहीं था एंड अदर टाइप के जो प्रोजेक्ट थे उनके लिए 7 ईयर जो था हमारा वैलिडिटी पीरियड था। इसके बाद में 2020 में ड्राफ्ट EIA आया और इस पर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी इस पे जो है इसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां थी। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया और अभी तक ये जो है अप्लाई नहीं हो सका। ड्राफ्ट बना था, ड्राफ्ट के बाद में लाखों लोगों ने जो है इस पर कमेंट दिए थे कि ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली इस अमेंडमेंट में बेसिकली क्या था कि इन्होंने वैलिडिटी पीरियड भी बढ़ाया था। जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कहा कि भाई वैलिडिटी पीरियड 15 साल का होना चाहिए, माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 50 साल का होना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए 15 साल का होना चाहिए और अदर टाइप के जो अदर कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए 10 साल का वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया था जो ड्राफ्ट EIA है 2020 का। तो जैसा मैंने बताया इसका काफ़ी अपोज किया गया और इसको अभी तक होल्ड पे इन्होंने रखा हुआ है। बट अभी इन्होंने क्या किया, जो EIA 2006 की नोटिफिकेशन है उसी में अमेंडमेंट की है और इस अमेंडमेंट के अनुसार इन्होंने कहा कि जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं इनका जो वैलिडिटी है वो रहेगा 13 ईयर। ठीक है, 3 साल बढ़ा दिया पहले की अपेक्षा। 15 हालांकि इन्होंने नहीं किया, बट धीरे धीरे 15 की तरफ ये बढ़ रहे हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कहा कि भाई 30 ईयर तो है ही, इसके बाद इसको 20 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन इन्होंने ये कि कहा है कि भाई जो आपकी इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है वो एग्जिम करेगी, देखेगी और 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड दे देगी। तो इस प्रकार से क्या है, 4 बार आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो 30 प्लस 20 अल्टीमेटली 20 साल ऐड होते ही 50 साल का टाइम हो गया, है ना। तो जो इन्होंने ड्राफ्ट EIA में जो उनकी मंशा थी वो पूरी कर ली इस प्रकार से कि भाई हर 5 साल बाद जो है अप्रेजल कमेटी जो है इसको देखेगी, एग्जिम करेगी, अगर उसको ठीक लगता है तो उसको एक्सटेंशन दे देगी। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट,
ठीक है। 2006 में, हालांकि ये सेपरेटली मेंशन नहीं था, इसको इन्होंने 15 साल का कहा था ड्राफ्ट EIA में, एंड इसको अमेंडमेंट में भी इन्होंने 15 साल ही इसको दे दिया गया है। अदर टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनका इन्होंने ड्राफ्ट EIA में भी 10 ईयर कहा था, और यहाँ भी इन्होंने इसको 10 ईयर ही कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने हालांकि ड्राफ्ट EIA 2020 को अप्लाई तो नहीं किया, पर उसका एक हिस्सा जो है इन्होंने अप्लाई कर दिया 2006 में अमेंडमेंट करके। तो जो ये चाहते थे वो धीरे धीरे इन्होंने जो है थोड़ा सा करके अप्लाई कर लिया है। हालांकि वैलिडिटी अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम ये नहीं देख पाएंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। इसलिए अगर स्टार्टिंग से हम देखें 1994 में केवल 5 साल था, और अब जो है 2022 में ये 50 साल हो गया है। यानी कि आज से जब हमारा EIA स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये महसूस कर रहे थे कि भाई हर 5 साल बाद इसकी जांच होनी चाहिए, हर 5 साल बाद जो है इसी रिन्यूअल होना चाहिए। और आज इन्होंने क्या किया, जबकि आज डिग्रेडेशन भी ज़्यादा है, इसको जो है 5 से 50 साल कर दिया है माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। धीरे धीरे सारी ही वैलिडिटी इन्होंने बढ़ाई है, बट अल्टीमेटली अगर इसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे तो डेफिनेटली हमारा इन्वायरमेंट जो है ज़्यादा डिग्रेड होगा जितनी ज़्यादा वैलिडिटी होगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की। काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली UGC नेट JRF के लिए बल्कि UPSC के जितने भी एग्ज़ाम होंगे डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के इस पर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर काफ़ी जो है पहले हो हल्ला हुआ है, काफ़ी इस पे लोगों ने हंगामा किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तो वो पेपर के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जो अमेंडमेंट हुई है इसमें इन्होंने क्या किया है। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी। दोस्तों जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के नज़दीक होंगे। जियो बच्चों, टेक केयर।